दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर राजनीति की जब इस तरह की आती हैं, जो कि बहुत कुछ सालों बाद इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल इसको लेकर मच जाती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कई बार अलग अलग तरह से अपनी पारी खेल चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी पारी जिस तरह से दिखाई दे रही है बड़ी कमजोर लग रही है। लेकिन इसी कमजोर स्थिति पर दोनों तरफ से बराबर प्रहार हो रहा है। बीजेपी और दूसरा आरजेडी काम दोनों है। ही अपनी अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थिति किस तरह से आगे बढ़ सकती है। बीजेपी की तरफ से ये साफ दिख रहा है कि भाई नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के चेहरे रहेंगे वो। लेकिन वहीं आरजेडी निशांत पर पूरा दाव खेलने की बात कर रही है लगातार। लेकिन सच क्या है, नीतीश कुमार अचानक ऐसे बीमार क्यों हुए या लंबे टाइम से हुए? क्या बीमारी उनकी चल रही है? लगातार इस बारे में चर्चा है अलग अलग तरह से। आइए बात करते हैं राजीव खन्ना जी और डॉक्टर सूरज यादव से, जो कि इस पूरे मुद्दे पर अच्छी गहरी पकड़ रखते हैं। सूरज जी, मैं आपसे ये चर्चा शुरू करना चाहूंगी, नीतीश कुमार की क्या परेशानी है और कितने लंबे वक्त से चल रही थी? उसके बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दाव क्यों खेला? क्योंकि ये बीमारी कोई ऐसी तो है नहीं कि रातों रात हो गई है, कुछ लंबे वक्त से ये परेशानी चल रही है। तो ऐसी क्या वजह थी कि बीजेपी को उन पर दाव खेलना पड़ा और अभी भी खेल रही है? इसके पीछे की भी क्या प्लानिंग है? देखिए, बीजेपी का हमेशा से दोहरापन रहा। वही जब उड़ीसा में वो चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन नीतीश जी जो काफ़ी लंबे समय से ऑफ एंड ऑन वो इस तरह के उनके पब्लिक में आचरण है कि जो बताते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है और कुछ बीमार जरूर हैं, और जो उनसे नज़दीक है वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें सच्चाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपनी खेल खेलने के लिए नीतीश कुमार का चेहरा बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार जी के पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। नीतीश कुमार जी की अपनी पार्टी पर शायद ही कोई पकड़ है, और ये एक जनता दल यूनाइटेड एक ऑलमोस्ट लाइक ए ऑफशूट और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी वो काम कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव जो शेड्यूल्ड है अक्टूबर नवंबर 2025 में, उसमें नीतीश कुमार जी के चेहरे को आगे रखकर वो चुनाव लड़ेंगे। और यह भी तय है कि जो परिस्थिति अगर स्वस्थ भी रहते नीतीश कुमार जी तो वही परिस्थिति का उनको सामना करना पड़ता जो शिंदे साहब का महाराष्ट्र में हुआ। और बिहार में आप देख लीजिए उनकी जो स्थिति है अभी, राष्ट्रगान के समय वो जिस तरह से कर रहे थे या जिस तरह से वो तो एक तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया। शायद उस पर शिकायत भी हुई है, पुलिस में भी हुई है, कानूनी रूप से भी हुई है। लेकिन उसके पहले भी जो उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसे अनावश्यक टिप्पणियां किए थे जो कि एक बिल्कुल अनबिकमिंग ऑफ अ चीफ मिनिस्टर था एंड शुड नॉट हैव बीन अटर्ड इन द हाउस। और उसके बाद देखिए वो आपको अजीब नहीं लगा होगा जब आपने वो क्लिपिंग्स देखे होंगे जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पैर पकड़ लिए, और प्राइम मिनिस्टर के पैर तो पकड़े ही पकड़े, एक अदना सा जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद, उनके भी पैर अभी हाल में उन्होंने पकड़ लिए। तो और एक बार और इसी तरह का वाकया आया है। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी उनकी आवश्यकता है, इसलिए उनके मानसिक स्थिति को दरकिनार करते हुए उनकी जो प्रशासनिक जो एक तरह से होना चाहिए एक चीफ मिनिस्टर का, उसको बिल्कुल एक साइड करते हुए वो उनको बनाए रखे हुए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वो उनसे छुट्टी ले लेगी। वो अभी तक तो जो आमतौर से जितने राजनीतिक विश्लेषक है वो मान के चल रहे थे कि ये उनकी जो छुट्टी होनी होगी वो विधानसभा चुनाव के बाद होगी, लेकिन अभी जो परिस्थिति है वो थोड़ी विपरीत होती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होती है यह देखने का विषय होगा। जी मैडम। राजनीति की तमाम जो तस्वीर है ये अब आने वाले दिनों में राजीव जी बिहार के चुनाव पर किस तरह से असर करेगी? क्योंकि अगर
नीतीश कुमार की एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ मतलब बीमार नीतीश कुमार नहीं तो उनके बेटे निशांत कुमार, ये दोनों ही परिस्थिति, जेडीयू के अलावा इसके पास और कोई खास नया ऑप्शन है नहीं। अगर किसी और नेता पर दाव खेलने की बात कितनी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लग रहा है बिहार के चुनाव पे क्या इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल तो विनीता खड़ा होता है जेडीयू के अपने सर्वाइवल पर। क्या ये पार्टी जिस हालात में कॉम्प्रोमाइज करती चली गई है बीजेपी के साथ, क्या ये सरवाइव भी कर पाएगी? और खासतौर पे जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हम देखते हैं, और उससे पहले हम पंजाब की बात करते हैं या बाकी राज्यों की भी कुछ बात करते हैं जहां जहां बीजेपी ने अलाइज रखे और फिर बाद में उनको डंप किया एक तरीके से। उड़ीसा का एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, सूरज जी ने दिया। ये तमाम चीजें जो है, ये पॉलिटिक्स, बीजेपी देखिए अपना इस समय अपना फुटप्रिंट, उनके लिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि नीतीश का रिप्लेसमेंट क्या है बिहार में? अगर हम उनके वोट बैंक की तरफ देखें, हम उस कास्ट कम्युनिटी की तरफ देखें जो स्पेशली नीतीश कुमार की तरफ टारगेट करती है। देखिए, नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड को एक दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता है, और जो नीतीश कुमार के हालात हैं वही जनता दल यूनाइटेड के भी। जिस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड खड़ी हुई, उसमें बैकवर्ड क्लासेस को अगर दो फाड़ में किया जाए, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड जस्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस, या नॉन यादव बैकवर्ड क्लासेस, तो नीतीश जी एक सोशल इंजीनियरिंग के मार्फत यह साबित करने में और एक समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हुए कि जो बैकवर्ड क्लासेस का एक बड़ा चंक वोट है, जो अभी बिहार में जाति सर्वे हुआ जिससे ये झलकता है कि एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की जो तादाद है वो 36% है और 27% बैकवर्ड क्लासेस के हैं, जिसमें प्रमुख रूप से यादव, कोयरी और कुर्मी। तो कुर्मी और कोयरी दोनों के समर्थन को वो प्राप्त करने में सफल हुए। इस तरह से उनके साथ एक बड़ा वोट चंक जो है जुड़ता चला गया, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर एक तरह से बिहार में जो सत्ता प्राप्त की है वो प्योरली नीतीश कुमार जी के समर्थन के आधार पर है। और ये परिस्थिति बदली नहीं है। जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, वो भी एक सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई पार्टी है, लेकिन उस पार्टी का जो अभी कमान है किसके हाथ में है? संजय झा के हाथ में, जो आमतौर से माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एक तरह से उनके एजेंट के रूप में उस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बनने में सफल हुए। इस तरह से ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन भी का जो स्टैंडिंग है वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब जो है परिस्थिति वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि जो नॉन यादव बैकवर्ड क्लासेस वोट को, चंक वोट को वो अपनी ओर रखें, और वो उनके लिए जरूरी है, और इसके लिए उनको नीतीश जी का चेहरा जरूरी है। जनता दल यूनाइटेड का पार्टिसिपेशन एंड पार्टनरशिप निहायत जरूरी है। जी मैम। जी राजीव जी, आप अपनी बात कह रहे थे, वो नेटवर्क की वजह से आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी, तो मैं यही कह रहा था कि अभी आगे की जो चीजें हैं, हमको ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए देखनी होंगी कि एक तो बीजेपी के साथ जिस जिस पार्टी ने स्टेट्स में अलायंस किया उसका क्या हश्र हुआ, और क्या मजबूरी है कि जेडीयू अभी तक बीजेपी के साथ चल रहा है जबकि उसके खुद के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इस समय। ये सबसे बड़ी चीज है इस समय। बीजेपी के लिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं। वहां पर अपना एक उनको फुटप्रिंट बढ़ाना है, और उनकी जिस तरीके से एक्सपेंशनिस्ट इस समय प्लान्स चल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको मतलब बिहार की इंपॉर्टेंस, जेडीयू की एग्जिस्टेंस, उसके अलावा जो अलायंसेस बन रहे हैं। और इस बीच में सबसे बड़ा सवाल एक ये विनीता आता है कि आरजेडी काफी समय से कोशिश कर रही है, क्या वजह है वो जेडीयू को डिस्ट्रॉय नहीं, या लोग आरजेडी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्या ट्रस्ट डेफिसिट है आरजेडी के लिए भी जिसकी वजह से लोग वहां वोट नहीं दे रहे हैं आरजेडी को? तो इन सब इन सब चीजों के बीच में जो है बिहार की राजनीति आगे बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति को बाहर से इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश हो रही है। मसलन ये जो औरंगजेब का मुद्दा है, ये किसके लिए इतना उठाया जा रहा है? क्योंकि इसको एम्प्लीफिकेशन इसकी आपको जो दिखेगी
वो आपको बिहार में दिखेगी अभी आने वाले समय में। या मसलन दूसरी चीज आप कह लीजिए कि जिस तरीके से पंजाब की डेवलपमेंट्स है, यहाँ पंजाब वर्सेस हिमाचल एक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी एम्प्लीफिकेशन आपको धीरे धीरे बिहार में दिखेगी। और बीजेपी का ये लार्जर गेम प्लान, मतलब जिनको नहीं समझ आता वो बात अलग है, पर जिनको समझ आता है वो जानते हैं कि आगे क्या क्या चीज आपको देखने सुनने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिला के बिहार की तो तमाम तरह की तस्वीर अभी सामने देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें नीतीश कुमार एक बड़ा एंगल है, उसमें क्या होगा वो परिस्थिति। जी सूरज जी। नहीं, वो सर ने अभी राजीव सर ने एक अहम सवाल उठाया कि क्या ट्रस्ट डेफिसिट है राष्ट्रीय जनता दल को, वो वोट चंक मिल क्यों नहीं पा रहा है। देखिए, कुछ हद तक तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन और सोशल इंजीनियरिंग के कारण है, लेकिन इसमें जो मैं समझता हूँ प्रमुख ये बात ये है कि एक टीम के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल आगे नहीं बढ़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टनरशिप है कांग्रेस पार्टी के साथ, CPI-ML के साथ, उस पार्टनरशिप में उनको एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव लेना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इसमें 3 बाबाओं की एंट्री हो चुकी है। एक तो मोहन भागवत जी पहुंच चुके हैं, एक श्री श्री रविशंकर जी भी उपस्थित हैं, एक बागेश्वर बाबा भी पहुंच चुके हैं। तो ये लोग जो इनकी एंट्री हुई है, ये क्यों हुई है? सांप्रदायिक माहौल को और एग्रेवेट करने के लिए या बनाने के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल के पास क्या उसकी काट है? एक साधारण सी बात है कि एक प्लेयर है प्रशांत किशोर, जो कि प्योरली वहाँ अडानी के एक तरह से उनके फंडिंग पर लग रहा है कि काम कर रहे हैं। तो उनको भी कॉम्बैट करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए एक विस्तृत रणनीति जो होना चाहिए वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि मैं बिहार से आता हूं तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि जो ग्रामीण स्तर पर जो राष्ट्रीय जनता दल का एक नैरेटिव जाना चाहिए, जो आसानी से भारतीय जनता पार्टी एक मीडिया के मार्फत या यूं कहिए जो उनके व्हाट्सएप पब्लिसिटी है, प्रोपेगेंडा है, उसके मार्फत वो स्प्रेड कर देते हैं। और हमारे लोग यानी कि SC ST OBC जो समुदाय है वो बहुत जल्दी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। उसको एक तरह से रोकने के लिए इनके पास क्या एक स्ट्रेटजी है, वो अभी तक हमें दिख रहा है ना, शायद वो बता पा रहे हैं। तो आज मेरी मुलाकात भी संयोग से एक राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं संजय जी हैं अभी राज्यसभा में, ये बात हमने उठाई उनके सामने कि आपका जो रणनीति है उसको आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। और सर ने सही कहा कि वो एक ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करते हुए, सारे समुदायों को साथ लेते हुए, अलग अलग जो कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं और जो समुदाय हैं उनके रिप्रेजेंटेशन इनके लीडरशिप में दिखे। इनके जो तेजस्वी जी प्रचार करने जाए तो अकेले नहीं जाए, उनके साथ एक पूरी टीम दिखे, जिस टीम में एक जातीय समीकरण के अलावे एक बौद्धिक इनपुट जो होना चाहिए, जो एक इंटेलेक्चुअल और स्ट्रैटेजिक जिसका इम्प्लीकेशंस हो, वो जरूर दिखना चाहिए। जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू सो मच सूरज जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।